वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं कल का बाजार, कल का मार्केट हमारा कैसा रहने वाला है। शुरुआत करते हैं हमारी निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 में जैसे देख मैंने आपको बताया था कि स्टॉक क्या है, आपका जो निफ्टी है एक रेंज में चल रहा है। और आज जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि एक अपर हेड पे क्लोज हो रहा है हमारा, और हो सकता है कि नीचे की तरफ आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसा ही हुआ, आज मार्केट में एक रेड कैंडल बनाई है और बाजार ऊपर से हमारा नीचे की तरफ आके क्लोज किया है। आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 दिन का, 5 दिन का जो भी हमारा मूवमेंट था वो एक ही कैंडल ने नीचे की तरफ डाउन कर दिया है। तो इस तरह से देखा जाए तो काफी लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पर होंगे हमारे। ठीक है, तो अब कल क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, तो देखिए हमारे पास सपोर्ट क्या है, ये लाइन हमारा सपोर्ट है 22,200। मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, तो 22,200 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऊपर आपका 22,530 520 ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एक तरह से एक बड़ी कैंडल बनी है। तो कल हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, सिंपल सा है। अगर बाजार आपका, ये मान लीजिए बाजार अगर गैप अप खुल गया, ठीक है ना, गैप अप खुल गया तो यह करेगा इनसाइड कैंडल बनाएगा आपकी। ठीक है, अगर यही इसी के आसपास यानी कि 310 320 के आसपास बाजार खुलता है और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो शॉर्ट पोजीशन हम लोग बना सकते हैं। बाजार ऊपर तो गैप अप खुलने के चांसेस कि भाई इसके ऊपर निकल जाएगा, वो तो मुझे पॉसिबिलिटी नहीं लग रही। कल में भी इतना मैं पता है, अगर बाजार आपका पॉजिटिव खुलता है, ऊपर की तरफ खुलता है या 400 के ऊपर खुलता है, ठीक है, 350 400 खुलता है, तो इसी कैंडल के अंदर क्लोज जाएगा और इनसाइड कैंडल बना जाएगा। और उसके बाद कल की बाद परसों फिर मार्केट जिधर की तरफ मूवमेंट करेगा उधर, यानी कि अब यह है कि 1-2 दिन बाजार यहाँ पर आपका साइडवेज रह सकता है, या अगर इसको नीचे आना है तो कल क्या करेगा, यही 300 के आसपास खुलेगा और खुलने के बाद ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। इसको एक बार 15 मिनट्स पे देख लेते हैं हम लोग। 15 मिनट्स पे कैसे आप ट्रेड करोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंपल है। अगर मार्केट हमारा, देखो ये रेंज हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, और ये आपका लो है 200, ये आपका सपोर्ट है एक तरह से। ठीक है, आपने देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि अगर देखोगे तो ये क्या है आपका, ये आपका सपोर्ट है प्रॉपर, ये आपका एक तरह से सपोर्ट है। 200 के आसपास आपकी सपोर्ट बनता है। ठीक है, ये आपका सपोर्ट लाइन हो रही है, क्लियर कट। तो आपको क्या करना है, सिंपल, हमें सिर्फ क्या करना है कि बाजार अगर हमारा यहीं पे खुलता है, ठीक है, ये 200 300 और 300 को ब्रेक करता है तो हम 200 तक या 250 तक ही नीचे जाने की हम सोच सकते हैं। बाजार नेगेटिव तभी होगा जब ये 200 के नीचे जाएगा। 200 के नीचे जाएगा तो आपको पता ही है कि यहाँ पर 100 के आसपास आपका फिर ये लाइन आ जाती है, लाइनिंग की सपोर्ट हो जाएगी। तो हमें सिर्फ यही आपको ट्रेंड मिलेगा कि भाई मैं इसको यहाँ पे जाके 100 पॉइंट की हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर बाजार गैप अप खुल गया, ठीक है, 400 के आसपास खुल गया, 400 450 खुल गया, तो ये इनसाइड कैंडल बनाएगा और यहीं पे क्लोज हो जाएगा। फिर कोई मूवमेंट नहीं रहेगी, ऊपर की तरफ जा नहीं पाएगा, क्योंकि 500 के ऊपर ही हम इसमें बाइंग सोच सकते हैं। अगर यहाँ पर खुलता है और नीचे की तरफ जाता है, 10-15-20 मिनट वेट करता है, फिर नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो हम 200 के टारगेट के लिए 210 तक के लिए हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर हम इसको 15 मिनट उस पे वन डे पे लगाकर देखते हैं तो इसमें भी यही हुआ है कि एक अपसाइड से बाजार नीचे की तरफ आया है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है आपका, जैसे 670 680 के आसपास ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था हमारा, और अपर हैंड से बाजार थोड़ा नीचे की तरफ आके बंद हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको पता है 47 राउंड फिगर है, 4750 है ना, 4750 आपका एक सपोर्ट की तरह काम करेगा इसमें कल के लिए। और मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो इनसाइड कैंडल बनाएगा, क्योंकि ये यहाँ तक, ठीक है, ये यानी कि अगर जाना है इसको तो हम 48,120 48,100 के ऊपर ही हम बाइंग की तरफ जा सकते हैं। मे बी ज्यादा चांसेस क्या है, ज्यादा चांसेस ये है कि बाजार अच्छा तभी रहेगा हमारे लिए कि बाजार यहीं पर खुले। ठीक है, 180, और देख रहे हो आप, एक ये रेंज है आपकी प्रॉपर
ठीक है, ये 4-5 दिन का ये ब्रेक हुआ है आपका, ठीक है, और इसके नीचे बाजार जाता है, यानी कि मान लीजिए आपकी 220 या 30 के आसपास बाजार नहीं चलता है और 200 को ब्रेक करता है, तो आपको लिए आपका 47,050 तक का टारगेट आपके लिए ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तेजी से मूवमेंट आएगा, बड़ा मूवमेंट आएगा, ब्रेक करेगा तो मे बी एक बड़ी कैंडल, आज की तरह ही एक बड़ी कैंडल आपको दिखने को मिलेगी। अगर बाजार आपका 400 के ऊपर ओपन हो गया, 500 के ऊपर सस्टेन करने लगा, तो ये इनसाइड कैंडल बनाकर बाजार क्लोज हो जाएगा, फिर वो मजा नहीं आएगा। यानी कि ज्यादातर चांसेस हमारे को शॉर्ट ही करने के हैं कल के लिए। अगर 10-15 मिनट बाजार यहाँ रुककर और नीचे की तरफ ब्रेक करता है, आज का लो ब्रेक करता है, तो हम शॉर्ट पोजीशन इमीडिएटली बना लेंगे। देख लेते हैं, कल एक्सपायरी है आपकी फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में अभी आप देख पा रहे हैं कि अगर इसको मैं वन डे पे देखता हूं आपका, तो क्या हो रहा है वन डे पे आप देख रहे हैं, तो देखो 3-4 दिन का ना ये रेंज जो भी है ये सब ब्रेक हो गया है, ठीक है ना। ये देखिए आप, अब अगर हम मुझे कल शॉर्ट करना है बाजार, तो मैं 800 के आसपास नीचे यही खुलकर 800 के नीचे ये जाना शुरू करेगा, तो इसमें आराम से शॉर्ट कर सकते हैं हम। अगर मार्केट ऊपर खुल गया 800-900 के ऊपर खुल गया, तो फिर वही है आपका, फिर ये एक रेंज में फंस जाएगा और फिर आपको सेकंड हाफ में ही ट्रेड मिल पाएगा कि भाई हम इसमें सेकंड हाफ में ही ट्रेड ले पाएंगे। बाकी अगर वैसा देखा जाएगा तो ये नेगेटिव होता है। इतने दिनों से लोगों ने जिन्होंने बाइंग कर रखी थी उनके सबके स्टॉप लॉस कटेंगे, तो 800 के नीचे सबके स्टॉप लॉस करने वाले हैं। बस हमें ये है कि भाई 800 के आसपास खुले और इसको हम शॉर्ट करें। हमारे लिए सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा, देख रहे हो आप, ये देखो यहाँ 800 के आसपास ओपन हो, 10-15-20 मिनट जितना ये वेट करेगा उतना हमारे लिए अच्छा है, और नीचे के लिए ब्रेक करेगा तो हमारे को अच्छा एक चांस मिलेगा ट्रेड करने का। तो नेगेटिव ही ज्यादा चांसेस हैं मार्केट के लिए। ऊपर की तरफ खुल गया तो फिर हमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बाजार क्या है फंस के रह जाएगा। अगर ऊपर की तरफ खुला तो ये बाजार इसी रेंज में आपका इनसाइड कैंडल बना के और ये बाजार को क्लोज कर देंगे, फिर कुछ नहीं मिलेगा, फिर अगले दिन अच्छी ट्रेड मिलेगी तो फिर उससे नेक्स्ट डे मिलेगी। तो यही है, अगर बाजार नीचे की तरफ ओपन होता है, थोड़ा सा साइडवेज होता है और फिर ब्रेक करता है, तो नीचे की तरफ अच्छी पोजीशन बन पाएगी। गैप अप खुला तो इनसाइड कैंडल बन जाएगा, इतनी बड़ी सेलिंग के बाद फिर क्या है इनसाइड कैंडल बन जाती है और फिर उसमें कोई भी ट्रेड ऐसा नहीं मिलता। अप साइड का ट्रेड भी लेना है तो फिर 15-20 मिनट यानी कि घंटे 2 घंटे बाजार एक बार साइडवेज रहता है, प्राइस एक्शन बनाता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है, तब हम उसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो क्लोज करता हूँ। थैंक यू सो मच।